आज हम बनाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट। आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा क्यों बना रहे हैं। जो हमने इससे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया था वो हमने बनाया था उप्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। आज जो हम स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सिस्टम बनाएंगे इसमें हम अपने नॉर्मल फंक्शंस यूज करेंगे और डेटाबेस के लिए हम यूज करेंगे SQLite 3 डेटाबेस। उसमें हमने सारा डेटा हमने एक लिस्ट में सेव कराया था और आपको डिस्प्ले कराया था। इसमें हम जो भी परफॉर्म करेंगे, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, डेटा को फैच करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, वो सब हम SQLite डेटाबेस के अंदर करने वाले हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में हम सीखने वाले हैं कि हम पाइथन में आप सारे फंक्शन ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं और रियल CRUD ऑपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। ऑलरेडी मैंने एक मिनी प्रोजेक्ट SQL करके एक फोल्डर बना रखा, उसके अंदर student.py करके एक फाइल बना रखी है जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट लिखने वाले हैं। तो नॉर्मल इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। डेफ करके आप एक अपना मेन फंक्शन बना लो। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम भी हम सिंपल मेन्यू करके एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर हमें एक कंडीशन लिखनी है, सिंपल वाइल कंडीशन लिख लो। वाइल अगर ट्रू होता है तो हम इसके आगे जाएंगे, तो वाइल में ट्रू लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसमें लिखेंगे देखो प्रिंट। जो चीज़ हमें स्टार्टिंग में स्क्रीन पे दिखेगा वो चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं। इसमें नॉर्मल अपना स्ट्रिंग लिखा, बैकस्लैश n से न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n, और ये लाइंस बना दी। और इसके अंदर लिख देता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाया SQLite DB। ठीक है, एक नॉर्मल एक प्रिंट करके हमने एक उसको यूजर को बता दिया हम ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके ऊपर है। ठीक है, अब एक प्रिंट और लिखते हैं। इस प्रिंट में क्या करेंगे, हमें लिखना है नंबर 1 ऐड स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या है इसमें लिखेंगे व्यू स्टूडेंट लिखो, या फिर लिखो नंबर 2 में शो ऑल स्टूडेंट। इससे थोड़ा सा इजी समझ आ रहा है कि सारे स्टूडेंट का डेटा हम शो करना चाहते हैं नंबर 2 पे। नंबर 3 प्रिंट करते हैं, तो हमें लिखना है, इस पे लिख देते हैं अपडेट स्टूडेंट। नंबर 4 पे हम लिख देते हैं डिलीट स्टूडेंट, और नंबर 5 पे लिख देते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा नंबर 5 एग्जिट। ठीक है, सर्च फंक्शनलिटी नहीं सिखा रहा, सर्च फंक्शनलिटी आप मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम सिंपल सा प्रोजेक्ट एक बनाएंगे SQLite डेटाबेस को यूज करके। अपने 5 स्टेप हमने लिख दिए। इसमें क्या है, अब हमें क्या करना है, चॉइस करके हम यूजर से पूछेंगे कि आप चूज करो एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस में आगे आप ये भी लिख दो जो यूजर को आसानी हो चॉइस करने में, 1 से लेकर 5 तक कोई भी चूज करो जो भी नंबर है। ठीक है, इसमें चॉइस लिख दी, एक वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया इनपुट में। चाहते तो इसको इंटीजर में रैप कर सकते थे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करे वो आपके ऊपर बात है, जितना भी आप मॉडिफाई कर सके कर सकते हैं। यहाँ एक कंडीशन लिखते हैं, इफ चॉइस, अगर इफ चॉइस इज इक्वल टू आप नंबर में ना लिख के स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ 1 लिखते हो, तो फिर आपको यूजर से पूछना है, यूजर से अपने आप इनपुट करवाना है, नेम में क्या इनपुट दोगे। तो यूजर से बोलना है एंटर स्टूडेंट नेम। पहली फील्ड में नेम में आप डाल दो एंटर स्टूडेंट नेम। फिर उससे पूछो जो आपको यूज करने हैं। देखो मेरे को नेम यूज करना है और मार्क्स यूज करने हैं, तो मैं दूसरा फील्ड रखूंगा मार्क्स। तो यूजर से पूछेंगे एंटर स्टूडेंट मार्क्स। हमने 2 इनपुट फील्ड बना लिए, अगर वो चूज करता है एक नंबर तो ये 2 इनपुट फील्ड हो जाएंगे, नेम और मार्क्स। अब एक फंक्शन बना देते हैं ऐड स्टूडेंट करके, ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट। नॉर्मल एक स्टूडेंट करके एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम ये 2 पैरामीटर नेम और मार्क्स उसको दे देते हैं। नेम इधर से उठा के दे दिया, मार्क्स इधर उठा के दे दिया। ठीक है, थोड़ा इसमें भी स्पेस देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब क्या करते हैं, यहाँ से हमारा काम ऐड स्टूडेंट का काम खत्म हो गया। अब दूसरे में क्या था, शो ऑल स्टूडेंट करना है। तो इसके लिए हमको लिखना है एलिफ। आप सभी को पता है एलिफ का मतलब क्या था। एलिफ में अगर वो नंबर करता है, चूज करता है 2 को, तो शो करना चाहिए ऑल स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट को शो करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना है, शो अंडरस्कोर स्टूडेंट। ये फंक्शन जब हम लिखेंगे इसके अंदर हम शो करेंगे सारा डेटा। अब इस फंक्शन को भी हम बाद में लिखेंगे, सिर्फ हमने इस फंक्शन के नेम यहाँ पे कॉल कर दिया, सिर्फ फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। इसको हम डिफाइन इसके ऊपर करेंगे, डेफ मेन्यू के ऊपर। ठीक है, एक एलिफ और रखते हैं, अगर वो चूज करता है तीसरा नंबर तो उसको हम बोलते हैं कि हमें तीसरा नंबर क्या है, अपडेट स्टूडेंट करना है। तो पहले इसको अपडेट स्टूडेंट बेस्ड ऑन किसके होता है, स्टूडेंट आईडी के बेस पे होता है। तो सबसे पहले लिख दो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। पहले यूजर से पूछा स्टूडेंट की आईडी दे दो मुझे,
तो स्टूडेंट डॉट आई डी से पहले क्या करते हैं, इतना ही दिखाता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट आईडी से आप इनपुट में पहले दिखाओगे एंटर स्टूडेंट आईडी टू अपडेट। इसके बाद हमें उसके जो मार्क्स अपडेट करने हैं, देखो इस पर लिखा है मैंने अपडेट स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट का नाम तो अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट का नाम तो नाम सेम ही रहेगा, तो उसके मार्क्स अपडेट करने हैं। तो न्यू अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है। मार्क्स अपडेट करने के लिए यूजर से पूछोगे आप अपने एंटर न्यू मार्क्स, जो भी न्यू मार्क्स हैं अपने वो बता दो, और एक बनाएंगे अपडेट स्टूडेंट, अपडेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। इसमें क्या है, स्टूडेंट की आईडी और न्यू मार्क्स एज ए पैरामीटर इस फंक्शन को पास कर देंगे। ये फंक्शन भी हमने सिर्फ नाम दिया है, इसको भी हम ऊपर बनाने वाले हैं। अगर वो स्टूडेंट चूज करता है नंबर 4, नंबर 4 में क्या था, डिलीट स्टूडेंट। डिलीट स्टूडेंट भी उसके आईडी के बेस पे होगा। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, और यूजर से ही बोलेंगे इसको कि स्टूडेंट की आईडी प्रोवाइड करा दो। स्टूडेंट आईडी, जिस स्टूडेंट की आईडी आप प्रोवाइड कराओगे उस स्टूडेंट की एंट्री हम डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। तो स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट करके आईडी हमने पास करा दी इस फंक्शन में। ये फंक्शन भी हम अभी बाद में बनाएंगे। अभी नॉर्मल एक लास्ट बना लेते हैं। अगर स्टूडेंट चूज करता है 5वां नंबर, तो इसके अंदर आपको प्रिंट कर देना है कि एग्जिटिंग द सिस्टम गुड बाय, इस टाइप से एक प्रिंट हो जाएगा, और ये ब्रेक से हमारे लूप से बाहर आ जाएगा अगर स्टूडेंट 5 प्रेस करता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई खुरापाती स्टूडेंट है, 1 से लेके 5 तक कुछ भी सिलेक्ट ना करके झूठे को 6 करता है, 7 करता है, 15 कर देता है, उसके लिए भी एक हम कंडीशन लिख देते हैं, जिस कंडीशन को एल्स, जो एल्स में उसको बता देंगे प्लीज प्रिंट में करा देंगे इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम ब्रेक नहीं होगा। इतना करने के बाद इसमें देते हैं इफ के अंदर अंडरस्कोर नेम और मेन्यू, जो हमने अपना नॉर्मल मेन्यू था यहाँ से अपने कॉल करा दिया। ये मतलब हमने बता दिया हमें पाइथन को मेन्यू हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एप्लीकेशन का। इतना करने के बाद आप चाहो तो इसको मिनिमाइज कर सकते हो। इतना काम आपका कंप्लीट हो गया। अब हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले ऐड स्टूडेंट करते हैं। ऐड स्टूडेंट में देखो नेम और मार्क्स हमने करा है। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमें डेटाबेस का भी यूज़ करना है और फंक्शन भी बनाना है। तो डेटाबेस का यूज़ करने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3। सिंपल इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट इसलिए करा है क्योंकि एसक्यूएलाइट 3 यूज़ करेंगे तो यहाँ एक डेटाबेस फाइल भी बनेगी उसकी, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले एसक्यूएलाइट यहाँ से इंपोर्ट कर दिया। अब एक फंक्शन लेते हैं कनेक्ट करके, कॉन करके लिख लेते हैं, कॉन करके एसक्यूएलाइट 3 कनेक्ट करके स्टूडेंट का एक डीबी बना रहे हैं हम। एक यहाँ पे एक डीबी बना देंगे स्टूडेंट डॉट डीबी, उसमें सारा डाटा हम सेव करने के लिए रखेंगे। कर्जर ले लेते हैं, कर्जर में कनेक्ट डॉट कर्जर, ये एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। इस डीबी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लेगा। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम कर्जर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारा डेटा उस कर्जर ऑब्जेक्ट के अंदर ही सेव कराएंगे। इस तरीके से समझ लो, कर्जर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके बाद हम इसका एज ए फंक्शन में बंद कर लेंगे इसको। एग्जीक्यूट के अंदर हम देखो ट्रिपल स्ट्रिंग लिखेंगे, 3 बार स्ट्रिंग लिखी और यहाँ पे एंटर मार दिया, यहाँ भी 3 बार स्ट्रिंग लिखी। अब इस स्ट्रिंग के बीच में जो भी हम लिखेंगे उसमें टेबल क्रिएट करेंगे हम। सबसे पहले करो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट। एक टेबल क्रिएट कर दो अपने डेटाबेस में स्टूडेंट नाम से। अगर वो टेबल ऑलरेडी है तो कोई ज़रूरत नहीं है क्रिएट करने का। देखो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ टेबल कैसे क्रिएट होती है, वहाँ जाके आप चेकआउट करें तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। अब मैं इसमें डायरेक्ट सिंपल जल्दी आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, नेम क्रिएट कर लेता हूँ और मार्क्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। हमने ये तीनों चीज़ क्रिएट कर ली। यहाँ पे हम इसको ऐसे रख देते हैं। इसमें क्या है, आईडी मैंने दे दी इंटीजर प्राइमरी की मान ली, ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया, नेम में टेक्स्ट रख लिया, नेम नल नहीं कर सकते, मार्क्स में भी इंटीजर रख लिया मतलब, और इसको नल नहीं कर सकते। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 ही आ पाएंगे। इसमें नेम में वो आ सकते हैं अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी हमने टेबल क्रिएट कर ली। अगर आप कुछ चीज़ कनेक्ट करते हो ना, कनेक्ट कर्सर करते हो, तो कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट को क्लोज भी करना है। तो जब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखना है आपको कनेक्ट डॉट क्लोज, ठीक है। कनेक्ट को क्लोज करना जरूरी है। इससे क्या है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन खत्म हो जाएंगे आपके चैनल चलने के बाद, ठीक है। 2 काम आपने कर लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब आते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे, ऐड स्टूडेंट। इसको डायरेक्ट फंक्शन को यहाँ से कॉपी करो और फंक्शन आप लिखना आपको आता ही है, डेफ करके हम लिखते हैं ऐड स्टूडेंट, डेफ करके ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट के अंदर 2 पैरामीटर है, नेम और मार्क्स। आप देखोगे तो यहाँ से आपको नेम और मार्क्स ही मिल रहा है, उसको हम ऊपर ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे देखो कर्सर में हमें कनेक्ट करा है तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करते हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में
हमें ये दोनों चीज़ इसको यूज़र को इंसर्ट करानी है टेबल में, नेम और मार्क्स को। तो आप कैसे लिखोगे, सिंगल लाइन में लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम और मार्क्स वैल्यू इस टेबल में, नेम और मार्क्स के अंदर टेबल में कनेक्ट हो जाए। मतलब ऐसे हम कर क्या रहे हैं इसमें कि टेबल के अंदर डेटा लिख रहे हैं, मतलब रो वाइज हम नेम और मार्क्स लिख रहे हैं और इसको कमिट कर रहे हैं। कमिट से मतलब है कि स्टूडेंट वाले टेबल में हम अपने नेम और मार्क्स को एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अगर एंटर हो जाता है तो आप लिख दो स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, इस टाइप से आप लिख दोगे। हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, हमारा एड स्टूडेंट हो गया टेबल के अंदर। अब हम अपना आते हैं शो स्टूडेंट के ऊपर। तो क्या करते हैं, सिंपल इधर से यहाँ पे डेफ करके शो स्टूडेंट कर लेते हैं। शो स्टूडेंट आपको पहले से ही पता है कैसे करना होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अभी हम एंटर करके कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके कितना लिख लेते हैं, यहाँ तक इसको हटा देता हूँ। देखो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखोगे तो आपके सारा डेटा आ जाएगा आपके पास। सारा डेटा आने के बाद अब आप क्या करो, एक रो बना लो, एक वेरिएबल लो और वेरिएबल के अंदर कर्सर डॉट फैच ऑल कर दो। फैच ऑल से क्या है, सारा डेटा फैच ऑल करके आपके पास आ जाएगा। वो प्रिंट करना है, प्रिंट में लिख दो, चलो ये लिख देते हैं स्टूडेंट लिस्ट। जो भी डेटा होगा आपको प्रिंट में ऐसे स्टूडेंट लिस्ट दिखा देंगे। और एक फॉर लूप बनाते हैं, फॉर स्टूडेंट इन ए रो, और इस फॉर लूप के अंदर स्टूडेंट में सारी रो हम यहाँ से फैच करेंगे और प्रिंट में एफ स्ट्रिंग में दिखा दूंगा। देखो स्टूडेंट 0 में और नेम 1 में है, तो मार्क्स 2 में। वो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा, आईडी के अंदर स्टूडेंट की आईडी, नेम के अंदर स्टूडेंट का नेम, मार्क्स के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स। ये रो वाइज आपको सारा कुछ यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपका 2 काम कंप्लीट हो गए। अब तीसरे पे आते हैं, अपडेट करते हैं स्टूडेंट। शो तो आपने कर दिए, स्टूडेंट को हम अपडेट करते हैं। तो इसमें क्या है, डेफ करके लिखोगे और स्टूडेंट अपडेट लिखोगे। तो स्टूडेंट अपडेट में आपको 2 चीज़ मिल रही है नीचे से, स्टूडेंट आईडी और न्यू मार्क्स। आपने दोनों चीज़ ऊपर एज ए पैरामीटर में ले ली। इसमें क्या है, हम आईडी के बेस पे मार्क्स को अपडेट कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कर्सर डॉट एग्जीक्यूट तो लिखना ही लिखना है, ये तो हर जगह लिखोगे। ये इससे क्या है, डेटा में एंट्री होती है। इतना लिखने के बाद उसके बाद आपको क्या लिखनी है, इतना हटा देता हूँ, इससे आपको इसके बाद में खुद लिखूंगा। देखो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स कर दो, अगर जिसकी आईडी हो उसके अंदर मार्क्स को सेट कर दो। तो यहाँ न्यू मार्क्स दे दिए मैंने, स्टूडेंट आईडी दे दी, ये दोनों आपको एज ए यूज़र इनपुट मिल जाएगी। और यहाँ से आपने कमिट कर दिया और यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट। प्रिंट में लिख सकते हो आप कि मार्क्स स्टूडेंट आईडी अपडेट सक्सेसफुली लिख देते हैं, आईडी छोड़ो, सिंपल लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी अपडेट सक्सेसफुली। अब अपने लास्ट पे आते हैं, लास्ट में क्या था हमारा फंक्शन, डिलीट स्टूडेंट। डिलीट स्टूडेंट बहुत सिंपल है, अपना नॉर्मल डिलीट स्टूडेंट एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी लिखी। स्टूडेंट आईडी में हमें कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से सिंपल लिखना है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट स्टूडेंट कर दो जिसकी आईडी ये हो, ये मतलब ये जो हमें मिलेगी। यहाँ से कमिट करो और प्रिंट में लिख दो स्टूडेंट आईडी डिलीट सक्सेसफुली। इसको भी हटा देते हैं। तो ठीक है, चला के देखते हैं कि हमारा कोड एकदम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे हम फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो आप देखोगे हमारा स्टूडेंट डॉट डी बी करके यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम करते क्या है, पहले एक स्टूडेंट ऐड करते हैं। तो 1 नंबर दबाते हैं, स्टूडेंट का नेम लिख देते हैं मोहित और उसके मार्क्स लिख देते हैं 90। तो देखो यहाँ पे हमें एक एरर दिख रहा है मेन्यू के बाद, लाइन नंबर 69 में। ठीक है, ओके, यहाँ पे एरर ये है कि देखो कनेक्शन डॉट क्लोज जो है ना, हमें सबसे लास्ट में लिखना होता है। तो आप यहाँ पे लिख दो कनेक्शन डॉट क्लोज, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलाते हैं, दोबारा से इसको डिलीट करते हैं और इसको दोबारा चलाते हैं। अब क्या है, हमें स्टूडेंट ऐड करना है। पहला नंबर पे स्टूडेंट ऐड करते हैं, स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं मोहित और इसको इसके मार्क्स दे देते हैं 95। जैसे हम ऐड करते हैं तो देखो एंड स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। इसको चेक कर लेते हैं एडिट हुआ है कि नहीं। तो ऑप्शन 2 दबा के देख लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे हमने ऑप्शन 2 दबाया तो हमें देखो स्टूडेंट की आईडी मिल गई, नेम मिल गया, मार्क्स मिल गया। चाहो तो एक और डेटा ऐड कर सकते हैं, रोहित, और मार्क्स आए इसके 50। और अब शो करते हैं दोनों की डिटेल, तो हमारी दोनों डिटेल यहाँ शो हो रही हैं। अब हम तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि हम डिलीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले चलो अपडेट करते हैं स्टूडेंट को, फिर डिलीट करते हैं। तो तीसरे नंबर पे दबाते हैं, अपडेट करते हैं। स्टूडेंट की आईडी पूछ रहा है, 2 नंबर की आईडी को अपडेट करना है, 2 दबा देता हूँ। मार्क्स जो है इसके 50 थे, इसकी 55% कर देना है।
तो जैसे कि हो गया, तो स्टूडेंट आईडी अपडेट सक्सेसफुली, चेक कर लो सब ठीक है कि नहीं, 2 दबाओ और देखो 55% इसको दिख रहा है। अब क्या करते हैं, डिलीट करके ऑपरेशन देख लेते हैं। फ़ोन नंबर दबाते हैं डिलीट करने के लिए, स्टूडेंट आईडी पूछा डिलीट करने की, तो स्टूडेंट आईडी इसको 2 दे देते हैं। जैसे हम 2 देते हैं, स्टूडेंट आईडी डिलीट सक्सेसफुली। देखते हैं डिलीट हो गई कि नहीं, अपना ऑप्शन 2 प्रेस करो, तो इसमें देखो सिर्फ मेरा एक ही डेटा बचा हुआ है। 5 दबाते हैं तो यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा। दोबारा से चालू करते हैं तो इसके अंदर फिर से देखते हैं कि कितना डेटा है। 2 नंबर दबाओ तो आपको पता चलेगा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि डेटाबेस में से डेटा डिलीट नहीं होता ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करने के बाद भी। अब इसमें रैंडम नंबर चुनो, 1 से 5 के लेवल पे नहीं, कुछ भी लिख दो तो हमारा दिखा देगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो आपको मुझे कमेंट में लिखें। और यहाँ पे आपको मेरा क्यूआर कोड दिख रहा होगा, यहाँ पे आप पेमेंट करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।